अब जब लोकसभा चुनाव चौखट पर आ गया है तो मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में कांग्रेस निराशा से उबरने के भरसक प्रयास कर रही है, परंतु हमको ऐसा प्रतीत नहीं होता कि भाजपा के इस गढ़ में कांग्रेस कोई करिश्मा कर पाएगी। जी हाँ, जिस प्रकार से हालिया संपन्न विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को निराशा झेलना पड़ी, उन बिंदुओं पर विशेषकर चर्चा हो रही है और आज हम उन पराजय के कारणों के संदर्भ में छोटी सी संक्षिप्त चर्चा में आपको बताएंगे कि कांग्रेस के जो गढ़ कहे जा रहे थे, कांग्रेस की जो निश्चित विजयी हुई सीटें कही जा रही थी, वहां कांग्रेस को जो हार का सामना करना पड़ा, उनके मुख्य कारण क्या थे। नमस्कार दर्शकों, मैं गौहर खान, आप जुड़ चुके हैं खबर लाइव के साथ। आज हम बात करेंगे दक्षिण पश्चिम विधानसभा क्षेत्र के संदर्भ में, जहां पे कांग्रेस के पीसी शर्मा ने 2018 के विधानसभा चुनाव में भाजपा को धूल चटाई थी, परंतु 2023 में पीसी को निराशा झेलना पड़ी। अब पीसी के निराशा के कारण जहां तरह तरह से तलाशे जा रहे हैं, वहीं जो तफ्तीश में हम निकाल के आपको बता रहे हैं पराजय की वजह, वो कुछ इस प्रकार है। यहाँ पे कुछ फैक्टर्स हैं जिन पर हमको खासतौर पर चर्चा करना पड़ेगी कि कांग्रेस 2018 में दक्षिण पश्चिम विधानसभा क्षेत्र जीतती है, जो भाजपा का गढ़ था। यहाँ कांग्रेस विजय पताका लहराती है, लेकिन 2023 में भगवान दास सबनानी यहाँ पे किसी को धूल चटाते नजर आते हैं। इसमें एक फैक्टर नंबर 1, जब भगवान दास सबनानी को भाजपा टिकट देती है तो कांग्रेस के पीसी ओवर कॉन्फिडेंस में रहते हैं और उनको लगता है भगवान दास सबनानी को एकदम उतारा गया है और भाजपा का कार्यकर्ता यहाँ पे एक प्रकार से सबनानी का सहयोग नहीं करेगा और सबनानी को करारी हार का सामना करना पड़ेगा। परंतु पीसी का यही मुगालता उन्हें ले डूबा, क्योंकि 2018 के विधानसभा चुनाव में भाजपा के कार्यकर्ताओं ने जो उमाशंकर गुप्ता से नाराज था, उसने ही कांग्रेस को जिताया था, उसने ही पीसी की सहायता करी थी, तभी पीसी विजय हासिल करने में सफल हुए थे। यहाँ पे भाजपा का कार्यकर्ता वर्तमान में भगवान दास सबनानी के साथ नजर आया। वहीं फैक्टर नंबर 2, जब पीसी शर्मा को अपने ही घर में विरोध झेलना पड़ा, यानी पीसी शर्मा के लिए जो दो मुख्य फैक्टर रहे, उसमें सक्सेना बंधु कहने का मतलब दक्षिण पश्चिम विधानसभा क्षेत्र में कायस्थ मतदाता अच्छी संख्या में है, इसको हम इनकार नहीं कर सकते। जब पीसी को टिकट मिला, सक्सेना करने कांग्रेस से टिकट मांग रहे थे, गाँव में दिग्विजय सिंह कमलनाथ दोनों शीर्ष नेताओं द्वारा वादा किया गया था, परंतु बाद से टिकट नहीं दिया जाता है। एडजस्ट फॉर्मूले के संजीव सक्सेना के भाई प्रवीण सक्सेना को एडजस्ट फार्मूला के तहत कांग्रेस से जिलाध्यक्ष कमान दी जाती है, वो भी इन चुनाव के बीच में। वहीं जो पूर्व जिलाध्यक्ष कांग्रेस थे मोनू सक्सेना, उनको पद मुक्त कर दिया जाता है। निश्चित रूप से जैसे ही मोनू के साथ ये होता है, मोनू स्वयं को घर तक सीमित कर लेते हैं। यहाँ बताना होगा कि मोनू ने अपने अल्प समय में कांग्रेस अध्यक्ष पद की कमान संभाले हुए तिरभाई विपत्ति दर्ज कराई थी। मोनू का साथ किसी को नजर नहीं मिलता। प्रवीण देखने को तो पीसी के साथ नजर आते हैं, परंतु उनके भाई संजीव सक्सेना, जिनका अच्छा खासा जनाधार रहा है, संजीव सक्सेना भी एक प्रकार से कटे से नजर आते हैं। और संजीव सक्सेना और पीसी शर्मा की ये बेरुखी भाजपा को फायदा देने के लिए काफी थी। एक प्रकार से और अन्य 1-2 पार्षद थे जो कांग्रेस समर्थित के थे, परंतु वो साथ में तो पीसी शर्मा के साथ नजर आए, परंतु पीसी को वो कोई खास लाभ नहीं दिलवा पाए। कुल मिला के ये जो 3-4 मुख्य फैक्टर रहे, एक पीसी का अति आत्मविश्वास उन्हें ले डूबा, दूसरा इन चुनाव के समय मोनू सक्सेना को जिलाध्यक्ष पद से हटाया जाता है, ये फैक्टर पीसी के खिलाफ गया। तीसरा, जो संजीव सक्सेना जो स्वयं टिकट मांग रहे थे, परंतु उनको जब टिकट नहीं मिलता तो उनमें और पीसी में दरार साफ तौर पर नजर आई। निश्चित रूप से अगर कांग्रेस लोकसभा चुनाव में जा रही है तो उनको इन खामियों का, जो गलतियां उससे विधानसभा चुनाव में हुई, उस पर गहन अध्ययन करने की जरूरत है। धन्यवाद।